कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। देखो सिंपली अगर दो वेरिएबल के मैप है तो टोटल 4 सेल बनते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल है तो 8 सेल बनते हैं। अगर 4 वेरिएबल है तो 16 सेल बनते हैं, राइट। ये सिंपल चीज आपको पता होनी चाहिए। दो वेरिएबल के मैप है। देखो अब के मैप में एक होती है रो और एक होती है कॉलम, ठीक है। एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है आड़ी, एक ऊभी, ऐसे आपको जैसे समझना है। टू वेरिएबल के मैप में हम रो में बी को ले लेते हैं, कॉलम में ए को लिखते हैं। उसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या तो 1। सिमिलरली बी की वैल्यू हो सकती है 0 या तो 1। देन वी हैव 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। सिमिलरली 0 0 ये वाला, ये एसओपी फॉर्म है, ये पीओएस फॉर्म है। एसओपी फॉर्म में हम किस क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं अगर कोई टर्म प्रेजेंट है तो, और पीओएस फॉर्म में हम लिखते हैं 0। ये डिफरेंस पता है सबको? यस सर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ऑलराइट, आगे बढ़ू मैं। अच्छा ध्रुविल, ये समझ में आता है आपको मिनिमाइजेशन ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन? यस सर। पक्का आता है ना? हाँ सर, मतलब ये सबका आइडिया था उस दिन में था इसलिए। अच्छा आइडिया नहीं, ये आना चाहिए। देखो F1 इज इक्वल टू ए लिखा है, F2 इज इक्वल टू बी बार आया, F3 इज इक्वल टू बी आया, कैसे आया वो पता होना चाहिए के मैप से। अगर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन सम लेटर एक्स्ट्रा लेक्चर। ओके ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू ओके 3 सर। वेरिएबल के मैप से सबको प्रॉब्लम है ना? यस सर। ओके सो आई नो कि सब काफी लोगों को ये चीज आती है बट आधी लोगों को नहीं आती है। सो अगेन मुझे ये समझाना जरूरी है। तो जिन लोगों को आता है उन लोग का एक बार रिकॉल हो जाएगा। ओके, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। सो 3 वेरिएबल के मैप मतलब 3 वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल है इट मींस वी हैव पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। ऑलराइट, सो व्हाट वील डू इज we write a is in column, b and c in row। okay, तो a की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या तो 1, एंड b and c का कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। okay, and if you see the number of the cell is, ये 0 सेल है, ये 1 नंबर सेल है, ये 3 है, ये 2 है, 4 5 7 6। ओके, नाउ क्वेश्चन विल बी, क्या हम 1 0 यहाँ पे लिखे और 1 1 यहाँ पे लिखे तो हमारा सेल कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे टू राइट अ 3 वेरिएबल के मैप। द स्टैंडर्ड वे इज 0 1 3 2 4 5 7 6। दिस इज द वे वी राइट के मैप ऑफ 3 वेरिएबल। You will find this way in all the books, everywhere. This is the standard structure. Okay, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम है। तो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो 0th नंबर ऑफ सेल में ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी? 0। राइट। 0 और 7 नंबर ऑफ सेल में 1 1 1। ऑलराइट 77। सर 3 नंबर के सेल में ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? 0। नहीं, ए बी सी तीनों की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। A0 B1 C1। एग्जैक्टली, या इन लोग को इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन लोग को लैब में प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिंगली इंडिविजुअल 75 77 62 दोस वर द स्टूडेंट वर आस्किंग क्वेश्चन, राइट। सो आई एम जस्ट, सो आंसर आप दोगे तो मुझे आइडिया आएगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है ऐसा।
नाउ सो नाउ यू आर क्लियर कि भाई 0th नंबर ऑफ सेल, 1 नंबर ऑफ सेल, 3 नंबर का सेल, उसमें एबीसी की वैल्यू क्या होती है, राइट? वो आप सबको आइडिया आ गया। अब और एक चीज बता रहा हूँ, ये 0 से लेके 7 तक और ये 0 से लेके 7 तक, यहाँ पे मैंने मीन टर्म लिखी है ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने मैक्स टर्म लिखी है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो बताओ सर आता है। ना। मैं सबको यस पूछ रहा सर। हूँ, उन्हीं को आंसर देना है जिसको नहीं समझ में आया है, मतलब नहीं कि ये नहीं पता कैसे लिखा है, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो इक्वेशन बनाना नहीं आएगा, इक्वेशन बनाना नहीं आएगा तो मिनिमाइज करना नहीं आएगा। एनीबॉडी आउट ऑफ कितने स्टूडेंट हैं? 58। सो आई बिलीव कि ये टर्म सबको समझ में आती है, मीन टर्म मैक्स टर्म लिखनी सबको आती है। बढ़ो आगे में। यस सर। Yes, sir. Okay, now we'll see the example. Map the expression f, क्या या 67 कुछ बोल रहे थे आप? Alright. Map the expression f is equal to a bar b bar c plus blah 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 up to abc. So how you will map it? When you look at the question, you need to write down its equivalent binary. Now this is what kind of term, SOP or POS? Sir, SOP. SOP, right? एसओपी फॉर्म। Right. So that bar means it's 0. Okay, so a bar b bar c will be your 0 0 1. ये आपको पता हो जाएगा ये कौन सी टर्म है, right? तो you can easily write it, right? ये मैप कैसे किया पता चला, के मैप इन एसओपी फॉर्म। ये जो इक्वेशन है उसको के मैप में मैप किया, वो कैसे किया समझ में आया है या नहीं आया है? देखो ए बार बी बार सी बार मतलब 0 वाली टर्म, ए बी सी मतलब 7 नंबर वाली टर्म, ए बार बी बार सी मतलब 1 वाली टर्म, 1 नंबर सेल वाली टर्म। हाँ, तो देखो यहाँ पे वही हमने रिकॉग्नाइज किया, दिस इज ए बार बी बार सी, मतलब ये 1 नंबर के सेल में वो एक्सप्रेशन होता है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। देन ए बार बी बार सी इज योर 101, इट मींस 5 नंबर, राइट? तो इस तरह से आपने किया है। सो जो टर्म प्रेजेंट है 1 2 3 4 एंड 5, वो पांचों कौन कौन सी टर्म प्रेजेंट है? 1 नंबर के सेल वाली, 2 नंबर के सेल वाली, 5 नंबर के सेल वाली, 6 नंबर के सेल वाली और 7 नंबर के सेल वाली। तो जो टर्म प्रेजेंट है वहां पे हम 1 1 लिख देते हैं, जो नहीं है वहां पे 0 0 लिख दे। देखो ऊपर कहीं पे भी ए बार बी बार सी बार नहीं है, राइट? अब देखो एक्सप्रेशन में फिर ए बार बी सी भी नहीं है, तो 3 नंबर वाली भी नहीं है और 4 नंबर वाली भी नहीं है। तो जो टर्म नहीं है वहां पे हम 0 लिखते हैं और जो टर्म प्रेजेंट है वहां पे हम 1 लिखते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? 6.5 No, sir. नो सर। नाउ सी 6.6 में कौन सा एक्सप्रेशन है? पीओएस फॉर्म है सर, मैक्स टर्म। राइट। इन दिस केस यू नीड टू आइडेंटिफाई ये कौन कौन सी टर्म है, राइट? तो व्हेंस यू लुक एट द एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इट आउट कि भाई ये 0 वाली टर्म है, एक 3 नंबर वाली टर्म है, एक 5 नंबर वाली टर्म है, एक 6 नंबर वाली टर्म है, एक 7 नंबर वाली टर्म है। देखो 1 2 3 4 और 5 टर्म है, राइट? सो व्हेन यू रिकॉग्नाइज these are the term I 0 5 7 3 6 वाली टर्म है, तो इसमें उल्टा करते हैं। क्या करते हैं कि जो टर्म प्रेजेंट है वहां पे हम 0 लिखते हैं और जो एब्सेंट है वहां पे हम 1 लिखते हैं, क्योंकि ये पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो देखो 0 वाली प्रेजेंट है तो उसमें 0 लिख दिया, 3 वाली प्रेजेंट है तो वहां पे 0 लिख दिया, 5 6 और 7 प्रेजेंट है तो वहां पे 0 लिख दिया, और जो एब्सेंट है वहां पे हमने 1 लिख दिया। कौन कौन सी एब्सेंट है? 1 वाली, 2 वाली एंड 4 वाली। समझ में आया? इसमें क्या करना है, देखो एसओपी फॉर्म है तो जो टर्म प्रेजेंट है वहां पे 1 लिखना है, जो एब्सेंट है वहां पे 0 लिखना है। और अगर पीओएस है मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम है तो जो टर्म प्रेजेंट है वहां पे 0 लिखना है और जो एब्सेंट है वहां पे 1 लिखना है। समझ में आया? उल्टा करना है, Yes, sir. कंफ्यूज मत हो जाना।
सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नाउ मिनिमाइजेशन ऑफ 3 वेरिएबल के मैप। अच्छा, इसमें शायद बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब कैसे मिनिमाइज करते हैं? ओके, पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर के मैप में 1 1 दिया है, इट मींस वो कौन सा फॉर्म होगा? एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म, बार। राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर 0 दिया है तो वो पीओएस फॉर्म होगा। सो दिस इज एसओपी फॉर्म। ये जो 6 एग्जांपल दिए हैं, दीज ऑल आर एसओपी फॉर्म। नाउ आपको एक रूल है, कुछ रूल है, नॉट एक रूल है, बहुत सारे रूल है। कल की लैब में जो लोग थे उन लोग को शायद क्लियर है ये चीज, जो नहीं है उन लोग को अभी वापस बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आपको जो सेल में 1 1 1 आता है, उस सेल को मर्ज करके एक सिंगल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सेल में 1 है उस सेल को कंबाइन करके मर्ज करके एक सिंगल स्क्वायर बनाना है। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू कि जो ये F1 है, मेरा एरो देख रहे हो, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो कौन बताएगा मुझे? एक्सेप्ट बी बैच, ए बैच या सी बैच में से मुझे कौन बताएगा F1 का बुलियन एक्सप्रेशन? जस्ट लुकिंग एट द वन प्रेजेंट इनसाइड द के मैप। बी बैच वालों को आइडिया है? आई एम आस्किंग टू द स्टूडेंट्स। M0, M1, M2, M4. राइट, आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ एबीसी। यू आर राइट, बट एबीसी में कैसे लिखेंगे 21? Yes, sir. क्या जोर से बोलो थोड़ा। Sir, 1 minute. ट्वेंटी 75, 72, 62। आप लोग में से किसी को आइडिया आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? Yes, sir. देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी? A bar, B bar, C bar. हाँ, तो आपको एक्सप्रेशन क्या बनाना है? ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी C bar C. C. प्लस ए बार A bar B C bar. सी बार प्लस B C bar. प्लस A bar ए B C. बी बार सी बार। A, B bar. B bar, C bar. परफेक्ट, चलो आ गया। मतलब 4 5 लोग ने आंसर दिया, इट मींस आ गया। तो मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगा और हमारी नेक्स्ट वीक में एग्जाम होगी, उसमें आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। एक्सप्रेशन पे से आपको एक के मैप बनाना है। यहाँ पे क्या है, आपको के मैप सीधा दे दिया है। अब के मैप बनाने के बाद क्या करना है, आपको स्क्वायर को कंबाइन करने की कोशिश करनी है। अब एडजेसेंट स्क्वायर, नेबरिंग स्क्वायर, उसी को आप कंबाइन कर सकते हो। मतलब जो एक दूसरे के साथ अड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, वही स्क्वायर को आप कंबाइन करोगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ इन ऑर्डर टू कंबाइन यू विल हैव टू मेक श्योर, आपको सबसे पहले ट्राई करनी है कि 8 स्क्वायर को कंबाइन करो। अगर 8 स्क्वायर में 1 1 1 1 1 1 है, तो योर फर्स्ट वे ट्राई इज टू कंबाइन 8 स्क्वायर। तो यू सी F6, F6 देख रहे हो आप, ये वाला, यहाँ पे 8 स्क्वायर में 1 1 1 1 है, तो आप 8 को कंबाइन करके सिंगल स्क्वायर बना सकते हो। अगर 8 स्क्वायर नहीं है तो फिर आप 4 स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ बाद में समझ आएगा, सिर्फ रूल्स को याद रखना है अभी। अगर 8 नहीं है तो देन यू कैन कंबाइन 4 स्क्वायर। मतलब आप 6 को नहीं कर सकते हो, 7 को नहीं कर सकते हो। और अगर 4 भी नहीं है तो आप 2 को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल रूल समझ में आया? Yes, 8 sir. 4 2। Yes, sir. अब आप कंबाइन कैसे करोगे? एडजेसेंट स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हो, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड है वही कंबाइन कर सकते हो। और एक चीज, आप डायगोनली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल बताता हूं। इन F1 यू कैन कंबाइन 0 सेल एंड 1 सेल, एक दूसरे के साथ अटैच है। Yes, sir. आप 0 और 1 को कंबाइन कर सकते हो, आप 0 और 4 को भी कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, Yes, और sir. आप 0
और 2 को भी कंबाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो आप बोलोगे 0 और 2 के बीच में तो एक, 0 but this 0 4 and 2 6 are nothing but they are connected to each other only. इन शॉर्ट मैंने कल भी एग्जांपल देके बताया था कि ये कैसा है कि मान लो आपने आपका जो पेज है, मान लो आपकी नोटबुक का एक पेज है, पेज में पेज के आपको अगर आप वो पेज को रोल कर दे तो मतलब दोनों एंड से मोड़ के रोल कर दे तो पेज की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दूसरे साथ अटैच हो जाएगी, राइट? कंसीडर दिस एज अ सर्कल, राइट? राउंड समझ लो, तो आपको पता होगा कि 0 और 2 कनेक्टेड होते हैं और 4 और 6 भी कनेक्टेड होंगे, ठीक है? तो यू कैन मर्ज, तो मैं अभी सिंपल बताऊं, सुनना ध्यान से। आप 0 1 को मर्ज कर सकते हो, 0 और 4 को मर्ज कर सकते हो, 1 और 3 को मर्ज कर सकते हो, 3 और 2 को मर्ज कर सकते हो, 4 5 कर सकते हो, 5 7 कर सकते हो, 7 6 कर सकते हो। आप 0 2 को भी कर सकते हो, 4 और 6 को भी कर सकते हो, लेकिन 0 5 नहीं कर सकते, 1 7 नहीं कर सकते, 3 6 नहीं कर सकते, 1 4 3 5 2 7 नहीं कर सकते। समझ में आया? यस सर। फिर मैंने क्या बोला? सबसे पहले 8 को कंबाइन करने की, अगर 8 नहीं है तो 4, 4 नहीं है तो 2। ओके, नाउ मर्जिंग मैंने आपको बताया कैसे करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब ये 1 आपको मैंने एक्सप्रेशन दिया है, जैसे मैंने आपने ये आंसर दिया, मैंने उस हिसाब से 1 1 1 1 के मैप में कर दिया, मतलब मैपिंग कर दिया एक्सप्रेशन का। अब मुझे मर्ज करना है F1 में, तो मैं क्या करूंगा? 0 और 1 को मैंने मर्ज किया, ठीक है? किसको मर्ज किया? 0 और 1 को। अब मुझे ये देखना है कि ये 0 और 1 में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है? जैसे 2 वेरिएबल के मैप में किया था वैसे ही, तो 0 और 1 में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है एबीसी में से? B bar. है? 0. नहीं नहीं, वेरिएबल ए बी और सी में से कौन से वेरिएबल और ए और एक भी कांस्टेंट है, और एक टर्म भी कांस्टेंट है, B. राइट? क्योंकि देखो 0th नंबर ऑफ सेल में ए की वैल्यू 0 है, एक नंबर के सेल में भी 0 है, उसी तरह 0 नंबर के सेल में बी की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे भी बी की वैल्यू तो 0 ही है। यस सर। तो 0 और 1 को जब मैंने मर्ज किया तो मेरे दो वेरिएबल कांस्टेंट थे, वो आपके आंसर है। क्या है? ए और बी। लेकिन ए और बी की वैल्यू क्या है? उसमें 0 है, 0 0 राइट? 0 मतलब कौन सा फॉर्म? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, Bar. बार। सो योर आंसर इन द सेकेंड टर्म इट्स ए बार बी बार। समझ में आया? Yes, sir. फिर मैंने कंबाइन किया 0 और 4 को। अब 0 और 4 में कौन से वेरिएबल कांस्टेंट है? बी और सी। बी और सी। और बी और सी की वैल्यू क्या है? 0 0 तो कौन Zero. सा फॉर्म होगा? 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट। Complement. Bar. देखो, ओके, तो पहली टर्म Complement. देखो बी बार डॉट सी बार, ठीक है? यस सर। फिर मैंने मर्ज किया 0 नंबर की टर्म और 2 नंबर के सेल को। 0 नंबर ऑफ सेल और सेकंड नंबर ऑफ सेल में कौन से वेरिएबल कांस्टेंट है? A or C. और ए और सी की वैल्यू क्या है? 0 0 0. तो ए बार सी बार। समझ में आया ये कैसे आया एक्सप्रेशन? Yes, sir. Yes. दिस इज योर आंसर। और अगर मैंने आपको बड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन दिया होता, क्या वाला? ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, ये वाला, मतलब वही जो आपने बोला। फिर उसको मैं बोलूंगी इसको रिड्यूस करो, तो अगर आप क्या करोगे? बुलियन एक्सप्रेशन के लॉ लगाओगे, कॉमन निकालोगे, तो भी यही आंसर आएगा। समझ रहे हो? यस सर। सिमिलरली Okay. F2 देखो, F2 में ये मुझे अब एक्सप्रेशन तो पता चल जाएगा क्या होता है। अगर इसको रिड्यूस करना है, मैंने क्या किया? 0 और 1 को कंबाइन किया, 1 और 3 को कंबाइन किया, और 1 और 5 को कंबाइन किया, ठीक है? यस सर। 0 और 1 में ए और बी कांस्टेंट है, राइट? और उसकी वैल्यू 0 है, तो ए बार बी बार, ठीक है? 1 और 3 Yes, में sir. 1 और 3 में ए कांस्टेंट है और सी C कांस्टेंट है। ए की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है, तो ए बार सी। 1। और 1 और 5 में बी एंड सी कांस्टेंट है,
b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है, तो b बार c. सो योर आंसर इज a बार b बार प्लस b बार c प्लस a बार c. समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, अब आप अपने हिसाब से खुद से F3 देखो, F4 देखो, F5 देखो, F6 देखो और उसका आंसर देखो. फॉरगेट अबाउट दिस. इन लोग ने जो डॉट कनेक्ट किए हैं उसको भूल जाओ. आपको बस यही देखना कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है. अपने हिसाब से मर्ज करो और ट्राई टू गेट द आंसर. आपको लगा कि ये आंसर कैसे है, समझ लो. नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ. आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू गो थ्रू F3, F4, F5 एंड F6. जिस तरह से F1, F2 रियलाइज किया ना मैंने, आपको बताया कैसे करना है. उसी तरह से F3, F4, F5, F6 को रियलाइज करो, अंडरस्टैंड करो कि कैसे आंसर आया है. नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताता हूँ. बी बैच को आई गेस आइडिया है, बिकॉज कल ही बी बैच वालों को कराया मैंने. किसी को कोई डाउट F3 में? No, sir. No, sir. No, sir. देखो अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई मतलब वैसा नहीं है. मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा. इफ यू एनीबडी हैव डाउट इन F3, F4, F5, F6 कैसे आया आंसर b बार प्लस c बार, कैसे b बार प्लस c आया, कैसे a बार आया, आई कैन एक्सप्लेन. लेकिन फिर बाद में मत वापस से इस चीज पे रिपीट करने आना, ठीक है. अब मैं वापस से इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं. Sir, F3 explain करो. ठीक है, वेरी गुड, मैं वही जानना चाहता था. ओके, F3 में कहाँ पे 1 है? 0, 1, 2, 4, 5, 6. ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे सेल को कंबाइन करना है. माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंबाइन 8 स्क्वायर. अब 8 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है. तो मैं क्या करूंगा? 4 स्क्वायर को कंबाइन करने की ट्राई करूंगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया? 0, 1, 4, 5 को कंबाइन किया, 4 को. समझ में आया? Yes, sir. अब 0, 1, 4, 5 को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो इसमें कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है वो मुझे बताओ ना. 0th नंबर ऑफ सेल, 1 नंबर ऑफ सेल, 4th नंबर ऑफ सेल, 5th नंबर ऑफ सेल. पांचों चारों सेल में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? A, B. नहीं नहीं बेबी, देखो एक सेकेंड. हाँ, सर सी. नहीं, जिसको नहीं समझ में आया उसी को बोलना है. Sir, कौन, B. किसी को समझ में नहीं आया? कौन बोल रहा था अभी? 77. ओके, सी. 0 नंबर ऑफ सेल में, 1 नंबर ऑफ सेल में, 4th नंबर ऑफ सेल एंड 5th नंबर ऑफ सेल, राइट. उसमें a की वैल्यू 0 और 1 है ना, क्योंकि 0 में a की वैल्यू 0 है, 1 में 0 है, लेकिन 4 नंबर में तो a की वैल्यू 1 है, तो वो कहां से कांस्टेंट हो? B constant. B constant. राइट. और b की वैल्यू क्या है? 0. 0. मतलब b बार. समझ में आया? Yes. और मैं और एक स्क्वायर को कंबाइन करूंगा. कौन से वाले को? 0 और 4, 2 और 6. समझ रहे हो? क्योंकि ये भी एडजेसेंट है, मैंने आपको बताया था. जैसे इसमें आपने 0 और 2 को किया था ना F1 में, हाँ. आप 4 को भी कर सकते हो. मतलब 0, 4, 2, 6 को भी कंबाइन कर सकते हो. और अगर मैं 0, 4, 2, 6 को कंबाइन कर रहा हूं तो 0, 4, 2, 6 में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? 0, 4, 2, 6. 3. C. नहीं, देखो जिसको नहीं आता है उसी को बोलना है. सी. और सी की वैल्यू क्या है?
0. मतलब सी बार प्लस बी बार, समझ में आया? हाँ. देखो आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स अभी भी किसी को डाउट है जैसे F4 में, F5 में, आस्क क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि अभी मैं वापस सर नहीं इसी में समझाने। डाउट है सर, दो को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? किसमें डाउट है शुभम? सर सेम जो सी बार लाए हैं आपने, सर उसमें हम 0 और 2 को कनेक्ट करके और 1 और 6 को कनेक्ट करके कर सकते हैं क्या? 0 और नहीं, एक मिनट, 0 और 1 2, तो 0 और 2 ऐसा। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, यू जस्ट ट्राई टू मेक अ स्क्वायर ऑफ 8। 8 के बाद आपको 4 को कंबाइन करने की ट्राई करनी है, और 4 ओके सर, नहीं हो रहा है 4 तब, मतलब 8 के बाद 4 करने का है, हाँ 8 तो तो हो नहीं डायरेक्टली सकता क्योंकि 3 और 7 में नहीं, 8 के बाद 4 स्क्वायर को कंबाइन करना है पॉसिबिलिटी। अगर 4 नहीं हो रहा है तभी जाकर हमें 2 को कनेक्ट करने की ट्राई करनी है। यहाँ पे तो हो जाएगा ना 0 4 2 6 हो जाएगा। अगर 4 यहाँ पे अगर 6 नंबर में 1 नहीं होता, इन दैट केस हम 0 और 2 को करते। अगर 4 स्क्वायर मर्ज हो रहे तो 4 को करने के, 4 नहीं हो रहे हैं तभी 2 को करने के, ऐसे। जैसे F5 में देखो 0 1 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सबसे पहले 4 को ही कंबाइन करने की ट्राई करनी है। तो F5 में क्या किया है, 0 1 3 2 को हमने मर्ज कर दिया है। हाँ अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, 3 नहीं होता, तो हम क्या करते, 0 1 को करते और 0 और 2 को करते। समझ रहे हो? So I hope all of you now very much clear. 79, 81, 80. All सर right. Yes. F4 में रिपीट कर सकते हैं, बॉक्स को रिपीट कर सकते हैं, मतलब F4 में पहले 0 1 4 5 का लिया, फिर हाँ 1 3 5 7 का लिया, एग्जैक्टली तो ऐसे 1 और 5 दो बार रिपीट हुए तो ऐसे चल सकता है। चल सकता है। कैसे चलेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको 4 के स्क्वायर आप कंबाइन कर सकते हो, बट तभी कर सकते हो अगर कोई वेरिएबल छूट रहा है। जैसे मैंने 0 1 4 5 लिया है और 1 3 5 7 आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3 और 7 छूट रहे थे इसीलिए। अगर 7 नहीं होता तो नहीं कर पाते आप। अगर 7 नहीं होता तो आप करते 1 और 3 को, हाँ, ठीक है, और 1 और 5 को। हाँ हाँ ऐसे। अभी अभी ठीक, अभी इतना समझोगे, अगर आप ऐसे 5 एग्जांपल करोगे आ जाएगा समझ में। ओके। ऑलराइट, अब ये थोड़ा उल्टा है। देखो ये है ना पीओएस फॉर्म है, पीओएस फॉर्म में आपको 1 की जगह 0 दिया गया होगा, ठीक है, और आपको 0 को मर्ज करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमने मर्ज किया है 1 3 5 7 3 2 7 6। ओके, 1 3 5 7 में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? सी, राइट। और सी की वैल्यू क्या है? 1। 1. तो यहाँ पे हमने सी बार लिया। क्यों यहाँ पे 1 है तो भी बार लिया? क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है? पीओएस फॉर्म है। 0 मतलब पीओएस फॉर्म, 1 मतलब एसओपी फॉर्म। ये क्लियर होना चाहिए, शायद एक नोट बना लेना छोटी सी, एसओपी और पीओएस की। एसओपी में ये होता है, पीओएस में ये होता है। एसओपी में 1 होता है, पीओएस में 0 होता है। एसओपी में 1 मतलब ये, पीओएस में 1 मतलब ये। कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड, कौन सा नॉन कॉम्प्लीमेंटेड। और बीच में हम प्लस की जगह डॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। समझ रहे हो? अच्छा, किस आप आउट ऑफ 60 किसको प्रॉब्लम है ये F1 F2 कैसे आंसर आया? एनीबॉडी? Sir, F2. ओके, पहले F1 देख लो। F1 में किसी को प्रॉब्लम है? सी बार डॉट बी बार कैसे आया? No, sir. No, sir. ओके, नाउ इन F2 हमने कौन से स्क्वायर को मर्ज किया है? 2 6 7 6 एंड 6 4। ओके, 2 और 6 को कंबाइन किया है तो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है?
37 C 2 और 6 में C मुझे तो बी भी सेम ही लग रहा है. सर बी और सी दोनों. एग्जैक्टली बी की वैल्यू क्या है 1 मतलब B बार और सी की वैल्यू 0 B बार. तो अब जो बीच वाला टर्म है बी बार प्लस सी, समझ में आया. हाँ उसी 0. तरह यस उसी तरह 7 और 6 में देखिए 7 और 6 में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है A and B. सो ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू भी 1 है. सो ए बार Yes. प्लस बी बार एंड सिमिलरली 4 एंड 6 को मर्ज करोगे तो ए बार प्लस सी होगा आपका. क्योंकि ये पीओएस है सो वी राइट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, सी दिस. और अगर आप पीछे देखोगे दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज सम दैट इज प्लस प्लस किसका प्रोडक्ट का सम. इसमें सम का प्रोडक्ट समझ रहे हो ना आप जो शॉर्ट फॉर्म है एसओपीपीओ को रियलाइज करो कि उसका मतलब क्या है. सो यू इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द एक्सप्रेशन. सर કોઈ પણ એક સ્ટુડન્ટ ને બોલવાનું કયો ને ઓડિયો કટ થાય છે બીકોઝ ઓફ નેટ. No, that's okay. See, number 15. I at least ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कोई एक स्टूडेंट बोलेगा तो क्या हो जाएगा. अगर किसी को डाउट है तो क्या करेगा. Number 15 is asking only one student reply. See, સર બે ત્રણ તમે સોલ્વ કરતા હોય ત્યારે એક જણ કટ થયા કરે, તમારો અવાજ ન આવે, સામેવાળાનો ન આવે. ઓકે એટલીસ્ટ હું એક્સપ્લેન કરતો હું ત્યારે એક બે જણ આન્સર આપો. પણ ડાઉટ હોય તે કોઈ પણ પૂછી શકે પણ મને ત્યારે જ પૂછજો જ્યારે હું એક્સપ્લેન કરતો હું, રાइट. अगर किसी को डाउट है तो आस्क, राइट. अगर तुमको डाउट है 15 कि भाई सर ये कट हो गई थी आवाज समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं आप पूछो. बिकॉज ये क्या ऑनलाइन टीचिंग में मुझे जब तक सामने से सुनाई नहीं देता है ना तो तब तक मुझे फीलिंग नहीं आती है ऐसी कि हाँ भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे लोग ऐसा. दैट इज द ओनली रीजन इफ समवन आंसर सो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये समझ में आया और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट. वैसे तो मैं बिना સર એમ નથી કહેતો. हाँ તમે આ એક્સપ્રેશન ને સોલ્વ કરતા હો ત્યારે ખાલી એક સ્ટુડન્ટ તમારો વોઇસ ક્લિયર આવી જાય પછી મારો વાંધો નથી, ભલે ડાઉટ પૂછતા. ओके 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 ओके. सो एनीबॉडी ए बार प्लस बी बार प्लस सी ए बार प्लस सी में नहीं समझ में आया ऐसा कोई स्टूडेंट है. अब देखो अब ना थोड़ा आपको और आगे ले जाता हूँ जर्नी में थोड़ा और डिटेल में. 4 वेरिएबल के मैप ये सबका बाकी है. एक सेकंड किसी का टेक्स्ट है कोई डाउट है शायद से. आई गेट इट. ओके okay. I'll give you more idea but let me just clear with 4 variable K-map first and then we'll solve some examples. 4 वेरिएबल के मैप मतलब 4 वेरिएबल होंगे हमारे पास A B C D. सिमिलरली अगर 4 वेरिएबल है तो आपको पता कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 और 1 के 60. ओके राइट. इसमें आपको याद रखना है जैसे 3 वेरिएबल था ना वैसे ही 4 वेरिएबल है, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं ए बी एक जगह पे ले लेते, सी डी एक जगह पे ले लेते, राइट. देन वी राइट 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. ओके यहाँ पे याद क्या रखना है आपको जो सेल की नंबरिंग है ना वो थोड़ी डिफरेंट है. जैसे कि 0 1 3 2 4 5 7 6 यहाँ तक को आपको पता था ये 3 वेरिएबल के में का ही है. अब जो है 8 9 10 11 12 13 14 15 ये समझ में आया आपको क्योंकि हमने 1 1 ऊपर ले लिया 1 0 नीचे लिया है. तो सेल की जो नंबरिंग है ना वो ऐसी है मतलब यू सी दिस ऐसे. अच्छा समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ मैं. यस सर. Yes. और फिर जो ये अंदर मीन टर्म मैक्स टर्म लिखी है वो तो सेम लॉ ही है जैसे 3 वेरिएबल में लिखी है वैसे ही इसमें भी लिखनी है.
किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. देखो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले 2 वेरिएबल समझाया, 3 वेरिएबल समझाया, ताकि 4 वेरिएबल आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, अब इसकी जो हम थोड़ी वो स्क्वायरिंग करेंगे, वो सब करेंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3 वेरिएबल समझ में आ गए तो 4 वेरिएबल आ ही जाएगा अपने आप। ओके, ये एग्जांपल्स किए थे क्या हमने? नो सर। खुद से करो या एक दिखा दूं? ये खुद से करो, एक काम करो, अभी मैं निकाल देता हूं। Obtain the real minimum expression of f is equal to small m 1 2 4 6 7 and implement it using universal gate. अच्छा, ये यूनिवर्सल गेट अभी मत करना, क्योंकि मैंने आपको यूनिवर्सल गेट में सिर्फ नॉर गेट समझाया है। याद है आपको लास्ट फ्राइडे? हेलो? हाँ सर, नैंड बाकी है। नैंड बाकी है, नॉर बता दिया Yes, था मैंने sir. आपको। तो अभी क्वेश्चन क्या आएगा पता है? आपको सिर्फ ये चीज देंगे, इससे आपको केमैप बनाना है, केमैप से आपको एक्सप्रेशन बनाना है, और फिर उसको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल गेट लिखा। इट मींस ईदर यू यूज नॉर गेट और यूज नैंड गेट ओनली। लेकिन मैंने आपको नैंड आज पढ़ाने वाला था, बट इट्स 10:52, तो नो नैंड नहीं करा पाऊंगा, इसके बाद नैंड गेट ही है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू मेक इट यूजिंग नॉर गेट। ओके, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। 1 2 4 6 7 में आप 1 1 लिखो, फिर उसको स्क्वायरिंग करो, फिर उसका एक्सप्रेशन लिखो, फिर उसका एंड और गेट जो बन रहा है उससे बनाओ, और फिर उससे नॉर गेट बनाओ। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। मैं उतने टाइम में अटेंडेंस ले लेता हूँ। क्या हो रहा है ये? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 9 नहीं है, 7 9 10 11 12 13 नहीं है, 16 नहीं है, 19 20 नहीं है। क्या हो रहा है? 7 9 13 9 13 16 19 20। नाइनटीन 20 एब्सेंट। 19 20 है, 21 22 23 24 25 26 27 नहीं है, 29 30 31 32 नहीं है, 33 34 35 36 नहीं है, 37 38 39 नहीं है, 40 41 42 नहीं है, 44 45 46 नहीं है, 47 48 है, 50 है, 51 53 54 55 है। 56 57 है, 58 है, 58
59, 60, 61, 62, 63 नहीं है। 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71 नहीं है, ही नहीं। 72, 73, 74, 75, 76 है आयुष। 77, 78, 79 नहीं है। ओके देखो एब्सेंट नंबर बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 16, 19, 20, 27, 32, 35, 39, 42, 45, 58, 63, 76 and 79. हेलो सर। Yes, 79 हूँ सर मैं। आप दिखे नहीं। ओके मॉडिफाइड कर दीजिए। अरे हूँ सर मैं। ठीक है कर दिया मॉडिफाइड। ओके ओके सर। आ गया आंसर? आ गया? यस सर। किसका आ गया? सर सर्किट बनाने में फट गई इधर थोड़ी। नॉर गेट से बनानी है सर एंड से बना रहा हूँ, मतलब वो हाँ नॉर से ही बना रहा हूँ, तो नॉर के लिए एंड यूज करना है ना, तो वो बबल डू आएगा। हाँ आगे जहाँ पे बबल लगाओ, 2 बबल लगाना, सिंपल रूल है। आप एक नहीं लगाओगे। एंड को हाँ कन्वर्ट सर। करने के लिए आप समझ रहे हो। चलो एक टाइम कम है बहुत बहुत स्लो हो गए पता है ये के मैप में हम लोग। ऑलराइट सी दिस नाउ, इन लोग ने एसओपी ऐसे फॉर्म ही में, एसओपी फॉर्म में भी लिखा है, पीओएस फॉर्म में भी लिखा है, राइट। एसओपी फॉर्म में उन लोग ने 1 2 4 7 6 में 1 1 लिख दिया है। एक सिंपल चीज आपको पता होनी चाहिए, जो टर्म एसओपी फॉर्म में नहीं है ना वो पीओएस फॉर्म में होगी। सिंपली आपको ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि 1 2 4 6 7 अगर है तो बाकी जगह पे जो 0 होगा वो कहाँ पे होगा? 0 3 और 5 में। आपने इसका एक्सप्रेशन लिखोगे, एक्सप्रेशन अपने आपका जो आंसर है उसके साथ मैच करो। किसी को उल्टा आंसर आया है मतलब कुछ इससे अलावा, इसके अलावा कोई और? नो सर यही आया एग्जैक्ट सबका? हेलो यस वेल अभी क्या नॉर हुआ गेट सर? लॉजिक से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। नॉर लॉजिक से ये 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है वैसे तो, ठीक है। सर लॉजिक डायग्राम ऐसे ही बना रहा था, बस वो थोड़ा वो घिचड़ बिचड़ हो रहा था, ऐसे ही बन रहा था लेकिन। हाँ आंसर तो ऐसा ही आएगा या तो फिर आप सर ज्यादा नॉर लेकिन गेट यूज करोगे। हाँ वही 37 ज्यादा। सर नॉर गेट से बना आपसे कि नहीं बना? सर ये एसओपी पीओएस हो गया, उसके बाद क्या करना है वो नहीं पता चला। ये यहाँ लिखा तो है, इम्प्लीमेंट इट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। मैंने आपको बोला था ना यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं। एक तो आप नॉर नैंड से कोई भी चीज बना सकते हो, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अब नैंड मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, भी नॉर पढ़ा दिया था, तो आपको नॉर गेट से ये सिंपल बनानी थी सर्किट, लेकिन अभी नहीं बनी है तो छोड़ दो बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11। नाउ forget about this NOR gate logic. Anybody out of 60 have any problem in getting this answer AC bar plus AB plus BC bar plus A bar B bar C? किसी को भी इसका आंसर नहीं आया ऐसा कोई है? नो सर। ओके तो अभी आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीजें सॉल्व करेंगे, और आई होप कि अगर ये आ गया है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक 4 वेरिएबल के मैप में बता देता हूं आपको। देखो एक्सप्रेशन है
reduced using mapping the expression f summation of small m 2 3 6 7 8 10 11 13 14 ये उसका k map है, but just try to do it on your own. देखो reduce using mapping the expression m is equal to 2, ये 4 वेरिएबल k map है, कर सकते हो खुद से? हाँ सर। यस सर। अभी बना दोगे मतलब जल्दी से? 16 स्क्वायर बनाओ, 16 नंबरिंग याद रखना। देखो वापस से दिखा देता हूँ, नंबरिंग देखो 0 1 3 2 4 5 7 6 फिर 12 13 15 14 8 9 11 10। देखो आई यूजुअली स्टिक टू एसओपी फॉर्म ओनली, क्योंकि मुझे वो ना ज्यादा हैंडी लगती है, but it's up to you. If you think you are comfortable with POS form, you can like go with the POS form, but आपको जरूरी नहीं कि दोनों मेथड यूज करनी है। आप या तो एसओपी फॉर्म में लाओ आंसर या पीओएस फॉर्म में लाओ, एनी डजंट मैटर। सो क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होती है। मुझे एसओपी वाला अच्छा लगता है, मतलब मुझे अगर कोई देगा ये सॉल्व करना है तो आई वुड गो फॉर एसओपी मेथड, लाइक राइटिंग 1 1 1 इन सेल एंड कंबाइनिंग रादर देन राइटिंग 0 और फिर। so it is your choice, it's not necessary to go, I mean ऐसा नहीं कि आप एसओपी करो या फिर पीओ, दोनों में से कोई भी एक। अब यहाँ पे स्मॉल एम लिखा है, ठीक है, तो मतलब इट्स मीन टर्म, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पीओएस करना है तो आपको कौन कौन सी टर्म लेनी होगी? 0 1 4 5 9 12 हो गया सर। 15। ओके अभी आंसर मत बताना, ठीक है, मुझे लेट जस्ट गिव एवरीवन सम टाइम। अरे सर आपने कल वो बताया था ना, सम और कैरी वाला बनाना था, है ना? हाँ वो उसमें सर वो के मैप यूज किया तो डायरेक्टली मिनिमाइज हो जाता है, मतलब उसमें तो आगे उसको वो बाइनरी वो कन्वर्जन करने का कुछ करना ही नहीं पड़ा। बाइनरी वो अलजेब्रा कौन सा हाँ नहीं मैंने पड़ा। कहा इट्स लाइक सी आपने 2 वेरिएबल किया या 3 वेरिएबल किया उसमें, मतलब 3 फुल वेरिएबल सर। फुल एडर के लिए किया तो आपका एक्सप्रेशन 3 क्या है? सर फुल एडर के लिए एक्सप्रेशन सम, मैं भी एस सम का? का बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ किसका सर, बता रहे हो? ए बार सम का एस का, हाँ ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। राइट। अब उससे अगर आप और सर्किट बनाओगे तो क्या जैसी उसमें हाँ, दिए वैसी बनेगी? नहीं उसमें तो हेक्सर यूज उसमें किया है। हाँ सर उस अच्छा आप रेडियस की बात करो, उसमें आएगा ए एक्स और फिर बी ब्रैकेट में बी एक्स और सी, वो समझ हो ना आप सब? सम वो का। बी, हाँ वो बी प्लस बी एक्स और सी है ना, वो पूरे का एक्स और ए आएगा परफेक्ट ऐसा। समझ गया। हाँ सही है आपका, सही है। लेकिन अभी रहने दो, और अभी डिस्कस नहीं कर, क्योंकि लेट्स अदर गिव सम टाइम, राइट? बाकी सबका नहीं हुआ होगा, बाकी सबने शायद नहीं किया है, और ए बैच सी एच में शायद पता नहीं किया है कि नहीं किया है, हो गया है शायद से। ऑलराइट समझ में आया? या आंसर आ गया इसका? एफ यस इज सर। सबका आ गया? यस सर। शुभम? सर हो गया। ओके एक बार नीचे चल के देख लेते हैं आंसर। जस्ट 31 32 में से भी एक था जो आंसर देता था काफी, अब नहीं बोल रहा है वो। लाइक इन प्रीवियस लेक्चर कौन था 31 32 में से कोई एक था? सर यही है एग्जैक्ट। હા સાહેબ હું જ હતો. હવે મતલબ તમારો અવાજ નથી આવતો એટલે ધ્યાન નથી આપતા એવું તો નથી ને? ના ના ધ્યાન આપું છું પણ હું आपकी आवाज बहुत कट से आ रही ઘરે है। છું પણ ઘરે નથી એમ. all right it's okay. See the answer is a b c bar d plus a b bar d bar plus a bar c plus b bar c, ये ऊपर वही लिखी है, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बट आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड नाउ। किसका ये आंसर नहीं आया? हेलो
हेलो सर 2 मिस्टेक्स हो गई थी सर। हाँ बी सी बार लिख दिया था और सर ए बी बार सी और डी लिख दिया था सर। मतलब बाकी वो तो सर जीरो, तीनों सेम थे। तो 0 और 1 को कंसिडर करने में भूल हो गई मतलब हाँ मतलब सर। या कॉम्प्लीमेंटेड नॉन कॉम्प्लीमेंटेड। हाँ ठीक है, ये होगा अभी अभी आप और ऐसे 2-3 एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो फिर याद रह जाएगा। अच्छा एनीबॉडी, वापस से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आया वो समझने में? क्योंकि अभी ये वापस मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं कि ये कैसे है, सीधा आंसर बताऊंगा, सीधे उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? सो आई बिलीव सबको आ गया के मैप को सॉल्व करना। 4 वेरिएबल के मैप तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 वेरिएबल के मैप भी है बट इट्स लाइक वी हैव 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड दैट्स लाइक वी हैव 4 पॉसिबल स्क्वायर, मतलब ऐसे ही पूरे 4 और स्क्वायर होंगे और वो होगा नहीं अभी। ठीक है, आप 4 वेरिएबल तक ही हम लोग रहेंगे। 6 वेरिएबल भी होता है, right? But it's like very huge thing to do it right now. Okay, so I'm ending the lecture and we'll meet next Friday same time. Okay? Yes, और sir. इस संडे से पहले 100% आपको नोट्स मिल जाएगी, 100% श्योर। आई नो कि मैं लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन मटेरियल ढूंढ रहा था अच्छा मिल जाए, बट मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है तो मैं बुक ही आपको दे देता हूँ। ठीक है, मतलब मिल तो रहा है बट उधर उधर मिल रहा है और आप कंफ्यूज जाओगे फिर उसको पढ़ने में। ओके सर। All right, so bye bye, take care. जी सर।